नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत के सभा पर्व का द्यूत क्रीड़ा तो आप सभी को याद होगा। ये वही सभा थी जहां पर भारत की कुलवधू का अपमान किया गया। ये वही सभा थी जहां पांडवों का बल छीना गया, पांडवों का नगर छीना गया, पांडवों का इंद्रप्रस्थ तक छीन लिया गया। कौरवों की तरफ से मामा शकुनी ने चाल चला, पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर ने। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि युधिष्ठिर ने क्या क्या दांव पर लगाया था? आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में क्या क्या दांव पर लगाया था। सफर की शुरुआत करने से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, इंद्रप्रस्थ का निर्माण होता है, राजसूय यज्ञ करवाया जाता है, दुर्योधन को भी बुलावा भेजा गया। दुर्योधन जाते हैं, दुर्योधन का अपमान होता है। दुर्योधन बदला लेते हैं। कैसे? अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। पांडवों को आवाहन देते हैं चौसर के खेल का, क्योंकि इन्हें पता था कि युधिष्ठिर चौसर के खेल को खेलने के लिए काफी रुचि रखते हैं। युधिष्ठिर इस आवाहन को जुटला नहीं पाएंगे, मतलब युधिष्ठिर इस आवाहन को जरूर मानेंगे। पांडव पधारते हैं। द्यूत क्रीड़ा भवन का निर्माण किया गया था, भव्य द्यूत क्रीड़ा भवन का निर्माण, और फिर चौसर का खेल शुरू होता है। मामा शकुनी कौरवों की तरफ से खेलते हैं, पांडवों की तरफ से खेलते हैं युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर से पूछा गया, मामा शकुनी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या दांव पर लगाएंगे? तो युधिष्ठिर के गले में एक हार थी। उस हार को युधिष्ठिर दांव पर लगाते हैं और कहते हैं, यह रत्न समुद्र के भंवर में पैदा हुआ है और मेरे हार में सबसे ज्यादा कीमती है। क्योंकि युधिष्ठिर के हार में एक मणि थी, एक रत्न था जो बहुत कीमती था। तो युधिष्ठिर उस हार को, उस मणि को, उस रत्न को दांव पर लगाते हैं और दुर्योधन से पूछते हैं कि तुम क्या दांव पर लगाओगे? तो दुर्योधन कहता है कि मेरे पास बहुत सारे मणि और रत्न हैं, मैं अपने धन पर अहंकार नहीं करता और मैं इसी को दांव पर लगाता हूं। चाल चली जाती है। मामा शकुनी के पास से उनके मुताबिक चलते थे। युधिष्ठिर पहला दांव हार जाते हैं। दूसरे दांव की बारी आती है। मामा शकुनी फिर से पूछते हैं, अब क्या दांव पर लगाएंगे सम्राट? युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपना खजाना, अपना अक्षय धन, मेरा सुवर्ण दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर दूसरा दांव भी हार जाते हैं। फिर से वही प्रश्न आता है, महाराज अब आप किस चीज को दांव पर लगाएंगे? शकुनी पूछते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, यह जो परमानंद राज रथ है जो हम लोगों को यहां तक लेकर आया है, यह रथ रथों में श्रेष्ठ जैत्र नामक पुण्यमय रथ है। यह अकेला 1000 रथों के समान है। इसके ऊपर बाघ का चमड़ा लगा हुआ है, मैं इसे दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर अपना तीसरा दांव भी हार जाते हैं। बार बार वही प्रश्न फिर महाराज से पूछा जाता है शकुनी के द्वारा कि अब क्या दांव पर लगाएंगे? युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास 1 लाख तरुणी दासियां हैं जो सुवर्ण में मांगलिक आभूषण धारण करती हैं, जिनके हाथों में शंख की चूड़ियां, बाहों में बाजूबंद, कंठ में निष्कोंक हार तथा अन्य अंगों में भी सुंदर आभूषण हैं। और मेरी सारी की सारी ये जो दासियां हैं 1 लाख, ये 64 कलाओं में निपुण है। मैं इन्हें दांव पर लगाता हूं। और युधिष्ठिर ये दांव भी हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर दांव पर लगाते हैं और कहते हैं कि अब मैं अपने दासों को दांव पर लगाता हूं। ये मेरे जितने भी दास हैं, ये कार्य कुशल हैं और शरीर पर इनके सुंदर वस्त्र सुशोभित हैं, ये हर तरह के कार्य करने में संपन्न हैं, मैं इन्हें दांव पर लगाता हूं। तो दासियों के बाद युधिष्ठिर दासों को दांव पर लगाते हैं, उन्हें भी हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर से पूछा गया, अब क्या दांव पर लगाएंगे? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास 1000 हाथी हैं, जिनको बांधने के रस्से सुवर्णमय हैं, मतलब जो रस्सी है वो सोने की रस्सी है, और मेरे हाथी सदा आभूषणों से विभूषित रहते हैं। उनके गले में सोने के हार सुशोभित हैं और वो अच्छी तरह वश में किए हुए हाथी हैं। मैं अपने 1000 इन हाथियों को दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर हाथियों को भी हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास 1000 रथ हैं, जिनकी ध्वजा में सोने के डंडे लगे हुए हैं। उन रथों पर पताका रहती है और उन रथों पर कोई भी बैठकर युद्ध करे
वो कभी पराजित नहीं होता। मैं अपने इन 1000 रथों को दांव पर लगाता हूं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास तीतर पक्षी के समान विचित्र वर्ण वाले गंधर्व देश के घोड़े हैं जो सोने के हार से विभूषित हैं। असल में ये घोड़े गांडीवधारी अर्जुन को गंधर्वों ने दिया था जब गांडीवधारी अर्जुन ने गंधर्वों को हराया था। तो युधिष्ठिर गंधर्वों के द्वारा दिए गए घोड़ों को दांव पर लगाते हैं और युधिष्ठिर ये दांव भी हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास प्रत्येक वर्ण के 60,000 चुने हुए योद्धा हैं जो हर पराक्रम में संपन्न हैं। मैं अपने 60,000 योद्धाओं को दांव पर लगाता हूं। मामा शकुनी चाल चलते हैं, युधिष्ठिर फिर से हार जाते हैं। अब युधिष्ठिर से पूछा गया, आप किसको दांव पर लगाएंगे? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास तांबे के और लोहे की 400 पट्टियां हैं जो विशुद्ध सोने से भरी हुई हैं। मैं इनको दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर फिर हार गए। उसके बाद एक एक कर युधिष्ठिर अपना नगर, अपना राज्य, अपनी भूमि सब कुछ हार जाते हैं। तो भौतिक जितने भी सुख थे सब युधिष्ठिर हार गए। फिर पूछा गया, आप किसको दांव पर लगाएंगे? तो युधिष्ठिर नकुल को दांव पर लगाते हैं। कहते हैं कि मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूं। दुनिया में सबसे सुंदर नकुल, जिसकी सुंदरता के समान अन्य कोई राजकुमार नहीं इस पूरे भारतवर्ष में, मैं उसे दांव पर लगाता हूं। और युधिष्ठिर नकुल को हार जाते हैं। फिर सहदेव को दांव पर लगाते हैं। कहते हैं कि मेरे सहदेव भाई की गिनती भारत के बड़े बड़े पंडितों में होती है, नक्षत्रों का महान ज्ञानी, मैं इसे दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर सहदेव को दांव में हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर गांडीवधारी अर्जुन को दांव पर लगाते हैं और गांडीवधारी अर्जुन को भी युधिष्ठिर हार जाते हैं। उसके बाद बारी आती है भीम की। भीम को हारने के बाद युधिष्ठिर खुद को दांव पर लगाते हैं। जब ये सब कुछ हार जाते हैं तब वो क्षण आता है जब शकुनी पूछते हैं कि अब किसे दांव पर लगाएंगे? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ दांव पर लगाने के लिए है ही नहीं। तो शकुनी याद दिलाते हैं कि आपकी पत्नी द्रौपदी है, आप उन्हें दांव पर लगा सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि पूरी की पूरी सभा कांपने लगी थी जब शकुनी के मुख से ये वर्ण निकले थे। युधिष्ठिर ने अंतिम में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। युधिष्ठिर द्रौपदी को नहीं हारे थे। भारतवर्ष ने उस दिन अपना संस्कार हार गया था। भारतवर्ष उस दिन अपनी जिस संस्कृति के लिए जाना जाता था वो हार गया था। उसके बाद आप लोगों को पता है कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ था असल में। लेकिन आज भी ये सवाल उठता है कि युधिष्ठिर जब खुद को हार चुके थे तो उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया कैसे? जो इंसान खुद एक गुलाम है वो किसी को दांव पर कैसे लगा सकता है? और दूसरी चीज ये, क्या पत्नी पति की संपत्ति होती है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया? आज तक इस सवाल का जवाब सही तरीके से तो लोगों को नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। और हमें सिर्फ एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी कभी अपने धर्म पर इंसान को कंट्रोल होना चाहिए। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है। युधिष्ठिर का जो धर्म था वही युधिष्ठिर के लिए एक तरह का जहर बन गया था और युधिष्ठिर से इतना बड़ा पाप हुआ कि युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बल्कि युधिष्ठिर का ना अपने राज्य पर कोई हक था, ना अपने राज्य की संपत्ति पर कोई हक था, ना अपने राज्य की दास दासियों पर कोई हक था। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में। आर्यवर्त को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।